टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो 1912 में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए जा रहा था। अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस आपदा में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसके कारण इसे इतिहास का सबसे घातक घटना माना जाता है। टाइटैनिक का मलबा अब कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 400 मील दूर है और 12,415 फीट गहराई में समा गया है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ऐसी कई कंपनियां हैं जो मलबे के पास लोगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। जब पनडुब्बी समुद्र के अंदर होती है तब आप सबसे पहली चीज नोटिस करेंगे वह है दबाव, यानी कि प्रेशर। टाइटैनिक के मलबे की गहराई पर पानी का दबाव लगभग 1500 psi है, इसलिए पनडुब्बी उस दबाव को झेलने के लिए बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन सबमरीन दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसमें सवार 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुए सबमरीन को खोजने में जुटे हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक शिप के पास मिला, जिसके बाद सबमरीन के ओनर कंपनी ओशियन गेट ने हादसे के बारे में बताया। ओशियन गेट ने अपने बयान में कहा, हमने टाइटन सबमरीन में सवार सभी यात्रियों को खो दिए हैं। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवार के साथ है। हालांकि यह दुखद हादसा कैसे हुआ इसके बारे में कंपनी ने अभी नहीं बताया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जो सबमरीन 18 जून की सुबह 6 बजे अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास सिर्फ 4 दिन के लायक ऑक्सीजन बची हुई थी। गुरुवार सुबह को वो ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। टाइटन सबमरीन के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। हालांकि 4 दिनों तक किसी को वो सबमरीन नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे और जैसा कि पहले बताया गया था, सबमरीन में 4 दिन के लायक ऑक्सीजन थी और वह भी खत्म हो चुकी। यूएस कोस्ट गार्ड ने बयान जारी किया कि मध्य अटलांटिक महासागर में जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें एक सबमरीन का मलबा मिला। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि यह मलबा उसी सबमरीन का है जो 18 जून 2023 को लापता हुआ था। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सबमरीन कैसे डूबी थी। एक रिपोर्ट में बताया गया सबमरीन में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं और किसी जानकारों का मानना है कि सबमरीन जब गहराइयों में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और यह भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। यह हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ओशियन गेट के टाइटैनिक सबमरीन की खोज अभियान अब समाप्त हो चुका है। उसमें जो 5 अरबपति सवार थे, दुर्भाग्य से वो अब जिंदा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे वो 5 अरबपति जो सबमरीन में सवार थे। सबमरीन में सवार 5 अरबपति टाइटैनिक जहाज के अवशेषों को देखने के लिए गए थे। उस सबमरीन में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजाद दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेरनी नोरगियोलेट और ओशियन गेट के सीईओ सवार थे।